छात्रावास के बच्चों से कि फिलहाल बॉयज और गर्ल्स फर्स्ट फ्लोर पे गर्ल्स रह रही हैं, सेकंड फ्लोर पर बॉयज रह रहे हैं, लेकिन आगामी इनका प्रोग्राम है कि नए स्तर से जब स्कूल शुरू होंगे तो उस समय बच्चों का जो छात्रावास है वो अलग रहेगा और गर्ल्स का यही रहने वाला है। उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। उसके अलावा अगर बात करें स्पोर्ट्स की तो सर ने बताया कि स्पोर्ट्स का भी मैदान तैयार करवाया जा रहा है ताकि छात्रावास में रहने वाले बच्चों को केवल अध्ययन ही नहीं, अब ये तो उन्होंने बता ही दिया कि घर जैसा माहौल, खाना पीना अपने घर की सा कोई सिस्टम यहाँ है नहीं, तो ये तो अच्छी बात है। हमने बच्चों से भी जाना था, इसके साथ साथ हमने बच्चों से बातचीत की तो मेरा एक उनसे ये क्वेश्चन भी रहा कि क्या यहाँ छाछ भी उपलब्ध है, तो बच्चों ने बताया। उसके बाद में खाना खा करके 7:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक और सुबह 4:30 बजे से लेकर के स्कूल जाता है जी ने कि पूरे हॉस्टल के अंदर जगह जगह सीसीटीवी कैमरेज लगा रखे हैं। बच्चों यहाँ 24 घंटे बच्चे जो हैं वो निगरानी में रहते हैं, क्योंकि हर जगह हर रूम के इर्द गिर्द में कैमरे लगे हैं। बच्चा अपना रूम छोड़ के जैसे ही बाहर निकलेगा तो वो कैमरे की नजर में रहेगा। गर्ल्स और बॉयज की क्या सबकी बराबर है, चाहे वो 6ठी क्लास का विद्यार्थी हो, चाहे वो 12वीं क्लास का हो, या फिर क्लास के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है? फीस सेम रहती है सर, सेम फीस में, वो चाहे 6 क्लास का विद्यार्थी है चाहे वो 12वीं क्लास का। थोड़ा जरूर दर्शक जानना चाहेंगे या पानी, ठंडा पानी, खाना, चाय, क्योंकि कई जगह ये देखा जाता है कि हॉस्टल के जो चार्ज हैं फीस अलग हो जाती है और उसके बाद में कुछ चार्जेस और बढ़ जाते हैं। उसके अलावा कोई चार्ज नहीं है। उसके अलावा कोई चार्ज नहीं। मैं बात करना चाहें तो यही मिलेंगे सर। थोड़ा अपने हॉस्टल का आप अगर एड्रेस बता दें तो। इसके जस्ट पास में और उनके पास में वार्ड नंबर 16 है सर। अभी सर ने बताया वार्ड नंबर 16 है। 16 नंबर वार्ड में सरस्वती छात्रावास, जिसके संचालक रोहतास जी गोदारा। 98 286 72 730 आप इस नंबर पे कॉल करके रोहतास जी से बात कर सकते हैं अगर आप अपने बच्चे को छात्रावास में या बच्ची को छात्रावास में रखना चाहते हैं। तो ये अपने खड़े हैं किचन के अंदर। यहाँ देखो देसी खाना, देसी यहाँ से निकलेंगे बाहर की हवा आने के लिए बड़े हवादार कमरे हैं, खिड़की है, सारी तमाम व्यवस्थाएं हैं। इस रूम में लेके आए हूँ, यहाँ भी 3 लड़कियां रहती हैं, तीनों के रहने की अलग व्यवस्था। हालांकि फिलहाल 2 ही बच्चे हैं और उसके बाद अपने अध्ययन को सुचारू रूप से शुरू करती हैं। आप देख रहे हैं सुनील ऑन ग्राउंड यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी अवगत करवा दिया था कि इस समय अपने सावा के अंदर सरस्वती छात्रावास में मौजूद हैं और सरस्वती छात्रावास के बच्चों से और यहाँ की छात्राओं से मैं आपको रूबरू करवा चुका हूँ और साथ में मैम से भी मैंने आपको रूबरू करवा दिया था। उनसे हमारी बातचीत हो चुकी है, लेकिन इस समय अपने रोहतास जी गोदारा से मिल रहे हैं जो इस छात्रावास के संचालक हैं। चलिए पूछते हैं इस छात्रावास की विशेषताओं के बारे में, पहले जान लेते हैं। रोहतास जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हो सर आप? बस बढ़िया। सर कितना समय हो गया आपने को ये छात्रावास चलाते हुए? सर 4 साल हो गए। प्रॉपर 4 साल से अपना छात्रावास चल रहा है? हाँ प्रॉपर 4 साल से, जुलाई 2022 से शुरू हुआ। जुलाई 2022 से, यानी 26 चल रही है। क्या क्या सुविधाएं अपने इस छात्रावास में बच्चों के लिए उपलब्ध करवाते हैं? वर्तमान में जितनी हॉस्टल में सुविधाएं होनी चाहिए वो सभी सुविधाएं उपलब्ध है। क्योंकि इस समय अपने को जो दर्शक देख रहे हैं, हो सकता है किसी गार्जियन ने मन बना लिया हो कि मुझे बच्चे को हॉस्टल में रखना है और सावा मुझे अध्ययन करवाना है, तो फिर वो जरूर ये जानना चाहेंगे कि उस छात्रावास में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह का वहाँ का माहौल है। तो उसके बारे में थोड़ा एक एक चीज पॉइंट बाय पॉइंट बता दें। हालांकि बच्चों ने बताया है, लेकिन थोड़ा आपके मुंह से और सुन ले तो शायद बेहतर है। तो खाने पीने के बारे में बच्चों के लिए कोई विशेष? खाने पीने में सिस्टम ऐसा है सर, बिल्कुल देसी खाना है, क्योंकि सुबह नाश्ता है, दोपहर को खाना है, शाम को फिर खाना है, 2 बार चाय देते हैं, बिल्कुल घर जैसा खाना मिलेगा। जो मार्केट वाला रेडीमेड वाला सिस्टम नहीं है, अपने घर की खुद ही खाना का खुद तैयार करते हैं, आटा खुद चाय खुद खाना बनाते हैं। कितने बच्चों की व्यवस्था है अपने पास? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास वर्तमान में लगभग 25 बच्चों की व्यवस्था है, लेकिन हमारी दूसरी जो कैंप्स तैयार हो रहा है उसमें केवल बॉयज सब रखेंगे, जिसमें ऑल सभी कोचिंग से कॉलेज स्कूल के विद्यार्थी रखेंगे, तैयारी करने वाले अच्छे बच्चे। और साथ में अपना सिस्टम ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमारा आपकी बार स्पोर्ट्स पे थोड़ा सा अलग करेंगे, इसमें सभी प्रकार के गेम की तैयारी करवाएंगे। तो इस समय रोहतास जी से अपनी बातचीत चल रही, तो रोहतास जी बता रहे हैं
कि फिलहाल बॉयज और गर्ल्स फर्स्ट फ्लोर पे गर्ल्स रह रही हैं, सेकंड फ्लोर पर बॉयज रह रहे हैं। लेकिन आगामी इनका प्रोग्राम है कि नए स्तर से जब स्कूल शुरू होंगे तो उस समय बच्चों का जो छात्रावास है वो अलग रहेगा और गर्ल्स का यही रहने वाला है। उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। उसके अलावा अगर बात करें स्पोर्ट्स की, तो सर ने बताया कि स्पोर्ट्स का भी मैदान तैयार करवाया जा रहा है ताकि छात्रावास में रहने वाले बच्चों को केवल अध्ययन ही नहीं, अब ये तो उन्होंने बता ही दिया कि घर जैसा माहौल, खाना पीना अपने घर की सा कोई सिस्टम यहाँ है नहीं। तो ये तो अच्छी बात है, हमने बच्चों से भी जाना था। इसके साथ साथ हमने बच्चों से बातचीत की तो मेरा एक उनसे ये क्वेश्चन भी रहा कि क्या यहाँ छाछ भी उपलब्ध है, तो बच्चों ने बताया 1 घंटे तक बच्चों के लिए टाइम फिक्स किया गया है अध्ययन का। टाइम फिक्स है शाम को 4 से लेकर के 5:30 बजे तक। जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं, 2:30 बजे छुट्टी होती है, तो आने के बाद में खाना खा के जस्ट आराम करते हैं, थोड़ा सोते हैं। उसके बाद में 4 बजे चाय पीते हैं। उनके बाद में 5:30 बजे तक है पढ़ने का टाइम। उसके बाद में 5:30 से 6:30 बजे खेलने का टाइम है। उसके बाद में खाना खा करके 7:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक, और सुबह 4:30 बजे से लेकर के स्कूल जाते हैं उस समय तक। वो अगर सर्दी का टाइम हो तो लेट तक पढ़ लेते हैं अगर, हाँ, तो आपकी निगरानी में होता है ये सब कुछ? हाँ बिल्कुल, मेरी निगरानी में होता है। और क्या सीसीटीवी जो कैमरे लगे हुए हैं उनकी बच्चे दिखने, लेकिन लगभग शाम को पास हो जाता है। तो एक और बात बताई रोहतास जी ने कि पूरे हॉस्टल के अंदर जगह जगह सीसीटीवी कैमरेज लगा रखे हैं बच्चों के और बच्चियों की सुविधाओं के लिए, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और सबसे बड़ी बात, गार्जियन जब छात्रावास में बच्चों को भेजते हैं तो उन्हें बड़ी चिंता रहती है इस बात की कि वहाँ कैसी व्यवस्था होगी, बच्चों की प्रॉपर देख रेख होगी या नहीं होगी। तो सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ 24 घंटे बच्चे जो हैं वो निगरानी में रहते हैं, क्योंकि हर जगह हर रूम के इर्द गिर्द में कैमरे लगे हैं। बच्चा अपना रूम छोड़ के जैसे ही बाहर निकलेगा तो वो कैमरे की नजर में रहेगा। तो इससे गार्जियनों को एक तो ये फायदा है कि वो बेफिक्र रह सकते हैं कि बच्चा कहाँ है, कैसे है। और सर, जैसे अभी आप बता रहे थे कि बॉयज के लिए अलग हॉस्टल और गर्ल्स के लिए ये हॉस्टल, अब अपने अगर बात करें केवल इस हॉस्टल की जिसमें गर्ल्स आनी है और फिलहाल जो रह रही हैं, आगे और कितनी सीटें हैं कि कितने गर्ल्स यहाँ इस हॉस्टल में रह सकती हैं? गर्ल्स के लिए 20 सीटें रहेगी। 20 सीटें रहेगी। और बॉयज के लिए 30 सीटें बॉयज के लिए। तो क्या जो फीस वाली व्यवस्था है गर्ल्स और बॉयज की, क्या सबकी बराबर है, चाहे वो 6ठी क्लास का विद्यार्थी हो, चाहे वो 12वीं क्लास का हो, या फिर क्लास के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है आपने? फीस सेम रहती है सर। सेम फीस में, वो चाहे 6 क्लास का विद्यार्थी है चाहे वो 12वीं क्लास का। थोड़ा जरूर दर्शक जानना चाहेंगे या कोई अभिभावक अगर देख रहे हैं तो वो जानना चाहेंगे लमसम फीस का क्या सिस्टम? जो बेड वाला सिस्टम आ गया, जैसे एक रूम में 3 रहते हैं, उसमें जो 6ठी क्लास का बच्चा हो चाहे वो 12th क्लास का बच्चा हो, क्योंकि लाइट पानी का खर्चा उतना ही है, चाहे वो 6ठी का है चाहे वो 12th का हो, खाने का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता उसमें। तो यानी एक रूम के अंदर कितने बच्चे? 3 बच्चे रह सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं रखते। फीस चार्ज भी मेरे ख्याल से अगर आप बता दें तो जरूर थोड़ा उनको यूं इजी रहेगा। इर्द गिर्द का बता दें, ऐसा नहीं है ऐसा सिस्टम की जो मंथली रहते हैं, जो बच्चे लगभग मंथली नहीं रहते स्कूल के बच्चे तो सेशन रहते हैं, पूरे सेशन का 48,000 रुपये लेते हैं। और मंथली अगर कोई बच्चा रहता है उसका 5500 रुपये चार्ज है। यानी महीने 2 महीने 4 महीने के लिए अगर कोई बच्चा आता है तो 5500 रुपये चार्ज है। और अगर कोई बच्चा पूरे स्कूल पीरियड अवधि के दौरान आना चाह रहा है तो उसके लिए 48,000 रुपये फिक्स है। तो मेरे ख्याल से 48,000 रुपये 50,000 रुपये की अगर बात करें तो ये तो कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, क्योंकि सेशन हम मानते हैं 10 महीने का सेशन रहता है, लगभग 4,500 48 रुपये महीना पड़ता है उसका। 4,500 रुपये महीने का पड़ता है, और ये कोई ज्यादा है नहीं। और इसमें सारी सुविधा इसी में आ जाती है। इसमें लाइट, पानी, कूलर, पंखे, गर्म पानी, ठंडा पानी, खाना, चाय। क्योंकि कई जगह ये देखा जाता है कि हॉस्टल के जो चार्ज हैं, फीस अलग हो जाती है और उसके बाद में कुछ चार्जेस और बढ़ जाते हैं। उसके अलावा कोई चार्ज नहीं है। उसके अलावा कोई चार्ज नहीं है। तो बच्चों को अगर जैसे अपने पास आ गए और गांव जाना हो तो उसके लिए भी कोई टाइम फिक्स है क्या? आप दीपावली पे गांव जा सकते हो? दीपावली की छुट्टियों में सर छुट्टियां होती है, केवल रक्षाबंधन की होती है 3 दिन की। रक्षाबंधन 7-8 दिन की दीपावली की छुट्टी होती है, उसके अलावा कोई छुट्टियां नहीं होती। ये टाइम में यही रहते हो, यही रहती है। तो बंद हॉस्टल का कोई सिस्टम नहीं है, केवल साल में 2 छुट्टियां, रक्षाबंधन और दीपावली। अगर कोई गार्जियन देख रहे हैं अपने इस वीडियो को और वो गार्जियन अगर आपसे मिलना चाहे
और हो सकता है कि जिस समय अब बच्चों की छुट्टी है, स्कूलों की छुट्टी है, उसी टाइम उस गार्जियन की भी छुट्टी हो, बाहर रह रहे हो और वो आपसे मिलकर इन छुट्टियों में बात करना चाहें तो बिल्कुल यही मिलेंगे सर हम छुट्टियों में। थोड़ा अपने हॉस्टल का आप अगर एड्रेस बता दें तो उनके लिए सुलभता रहेगी। जो शिवा पीजी कॉलेज के जस्ट पास में और सब उनके पास में वार्ड नंबर 16 है सर। अभी सर ने बताया वार्ड नंबर 16 है, शिवा पीजी कॉलेज के पास, सरस्वती स्कूल के पास, 16 नंबर वार्ड में सरस्वती छात्रावास, जिसके संचालक रोहतास जी गोदार। आप पूछने से पता चल जाता, मार्केट में आप कहीं भी पूछने से पता चल जाए, क्योंकि हॉस्टल के नाम से सब अपना ही है। दूसरा, अगर आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर और बता दें तो शायद और सुविधा। 98 286 72 730 98 286 72 730। आप इस नंबर पे कॉल करके रोहतास जी से बात कर सकते हैं अगर आप अपने बच्चे को छात्रावास में या बच्ची को छात्रावास में रखना चाहते हैं तो। दोबारा एक बार 98 286 72 730 98 286 यानी 98 286 72 730। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें, आप कुछ तमाम प्रकार की सुविधाएं मिल जाएगी। फिलहाल जो बैठे हैं हम, जिस जगह बैठे हैं, ये रोहतास जी का और मैम का खुद का रूम है और मैं आपको थोड़े वो व्यवस्था भी दिखा दूं जहां बच्चियों को ठहरने की व्यवस्था कर रखी है। यानी फर्स्ट फ्लोर की मैं जहां बात कर रहा था, वहां लड़कियां जहां रह रही हैं, वहां भी मैं आपको ले चलता हूं। सभी जो बच्चियों के लिए सुविधाएं हैं वो ये इस समय जो देख रहे हैं, ये अपने खड़े हैं किचन के अंदर। यहाँ देखो देसी खाना, देसी सब्जी आपको मिलेगी बिल्कुल, और ऐसा नहीं है, सारी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ तक की सुविधा उपलब्ध है कि आप जब चाहें तब आप चाय पी सकते हैं। अब ये सारे रूम, यहाँ लाइट अगर चली जाए तो उसकी व्यवस्था भी की गई है। मैं अब आपको ले आया हूँ, ये रूम गर्ल्स के लिए है, जहाँ लड़कियां अध्ययन करती हैं, किताबें रखने के लिए टेबल है, बैठने के लिए, पढ़ने के लिए भी टेबल दे रखी है। सारे बच्चों ने, अभी तो फिलहाल एग्जाम चल रहे हैं तो बैग वगैरह अपने तैयार करके रख रखें कि जैसे ही एग्जाम संपन्न होते हैं हम यहाँ से निकल लेंगे। बाहर की हवा आने के लिए बड़े हवादार कमरे हैं, खिड़की है, सारी तमाम व्यवस्थाएं हैं। धीरे धीरे मैं आपको और रूम में ले चलता हूँ। तो एक रूम ये है, और ये मेरे को नहीं लगता कि 3 बच्चे इसमें ना रह पाए। बड़ी अच्छी व्यवस्था है, बेड सुविधा है, सब तरह के ड्रेस हैं। ये बच्चियों के लिए टॉयलेट बने हुए हैं। और अगर अपने बात करें, ये भी एक रूम है जहां आप चाय भी बना सकते हैं। थोड़ा लाइट का अभाव है यहाँ, अगर रात तक आप पढ़ते हैं तो इसमें भी सारी तमाम व्यवस्थाएं हैं। यहाँ इस रूम में लेके आए हूँ, यहाँ भी 3 लड़कियां रहती हैं, तीनों के रहने की अलग व्यवस्था। हालांकि फिलहाल 2 ही बच्चियां इस रूम में रह रही हैं। तो ये इधर यहाँ बच्चियों ने एक और अलग से व्यवस्था कर रखी है अपनी। आस्था है भगवान में, सुबह से हम भगवान से प्रार्थना करती हैं और उसके बाद अपने अध्ययन को सुचारू रूप से शुरू करती हैं। और आगे अगर चले तो मैं आपको दिखाऊं, ठीक सामने किचन आपको नजर आ रहा है। एक रूम इधर है, एक इधर है, एक आगे इधर भी है, और यहाँ गर्ल्स रह रही हैं। तो हर तरह की ये गैलरी आ गई इस समय हम। और यहाँ से अगर सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जाते हैं तो ऊपर बच्चों के लिए रुकने की व्यवस्था है। थैंक यू, धन्यवाद।